हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास और मैं कुछ दिन पहले भी शेयर की थी, तो ये दोनों ही क्लिप ना 15 डेज के गैप में हैं। यानी कि आज भी 15 डेज नहीं कंप्लीट हुआ, अभी 13 डेज है या 12 डेज है। 2-3 दिन का दबाव बचा रहता है ना, तो फिर हम लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं क्योंकि फिर बीच में हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता ना, तो फिर हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, छूट जाता है। तो दवाई ना ख़त्म हो जाए इसके लिए एडवांस में ही तैयारी रहती है, हॉस्पिटल जाना है, हॉस्पिटल जाना है। ये मैं बार बार बताते रहती हूँ क्योंकि हस्बैंड बिजी रहते हैं, फिर उनकी भी गलती नहीं रहेगी ना। अगर उनको पता ही नहीं है तो कहाँ से समय निकालेंगे, ऐसा गाइस। तो अब हम लोग जा रहे हैं आज हॉस्पिटल और आज है सैटरडे का दिन और ये मेरी बहुत अच्छी फीलिंग है, तो मैं आराम से कैप्चर भी की हूँ। जैसा कि मेरा मन था कि मैं अपने गाड़ी से हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए भी जाऊँ, शुरू से मन था गाइस, लेकिन स्टार्टिंग में तो फिर ले नहीं पाए। प्लानिंग ही चल रहा था, गाड़ी वगैरह देख रहे थे क्योंकि ब्लैक कलर चाहिए था ना, तो हमेशा ब्लैक कलर जल्दी से फटाक से मतलब ना अवेलेबल नहीं रहता है, टाइम लगता है बुकिंग होने के बाद में। एक जन का बुकिंग कैंसिल हुआ था, इसीलिए हम लोग को ब्लैक कलर मिल गया क्योंकि ब्लैक कलर ही लेने का मन था। अब हम लोग बीएम साहब पहुंच गए हैं, यहाँ पे नंबर लगा हुआ है गाइस, मेरा चौथा नंबर है। बट काफ़ी ज़्यादा देर हो रहा है और मेरे हस्बैंड को जाना है राजनांदगांव। सुबह अपन आ गए हैं 10 बजे, इसके बाद भी मेरा चौथा नंबर लगा है और मैडम आती हैं 11 बजे। टमी देख सकते हैं आप लोग, मेरा एकदम गोल मटोल टमी हो गया है। तो क्या ही बोलूँ मैं, कैसी फीलिंग बोलूँ, बहुत अच्छी फीलिंग है गाइस। तो बस यहाँ पे मैं बैठी हूँ, थोड़े बहुत क्लिप ले रही हूँ और हस्बैंड अभी फाइनली निकल गए हैं गाइस। और मैं यहाँ से ना ई रिक्शा करके जाऊँगी, ऑटो से नहीं। ऑटो बहुत हिलाएगा, नहीं मिलेगा तो अलग बात है ऑप्शन। तो बस इसी वजह से हस्बैंड को मैं भेज दी हूँ क्योंकि ज़रूरी था, उनको राजनांदगांव जाना है और राजनांदगांव यहीं बाजू में नहीं है, काफ़ी दूर है। सो गाइस, सुबह मैं जैसा कि हॉस्पिटल गई, आप लोग के साथ हॉस्पिटल का थोड़ा सा क्लिप शेयर करी और इसके बाद फिर मैं वीडियो बनाई नहीं। काफ़ी ज़्यादा ना टाइम लग रहा था हॉस्पिटल में, तो हस्बैंड को मेरे राजनांदगांव जाना था और आज बहुत देर भी लग रहा था, तो फिर मैं बोली आप चले जाओ, मैं ई रिक्शा करके आ जाऊंगी। ऑटो से ना, ऑटो बहुत हिलाती है और फिर कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि उनको राजनांदगांव जाके फिर लौटना भी है, रात में रुकना नहीं है। और आज सैटरडे है और कल है संडे, तो हमको हॉस्पिटल में दिखाना भी जरूरी था। मैं कुछ खाई हूँ ना, सब फैल गया। मीठा नहीं है, न्यू लिपस्टिक है, मीठा मीठा नहीं है, लेकिन ना थोड़ा थोड़ा इधर उधर फैल रहा है। समोसा लेके मुझे दे दिए थे, पानी का एक बोतल दे दिए थे। और समोसा मैं ऐसे खाती नहीं हूँ गाइस, लेकिन ना हॉस्पिटल जाना रहता है, कुछ नहीं बना पाई हूँ, लेट हूँ, तो कुछ तो चाहिए ना क्योंकि भूख लगती है, फिर खाली डोनट से भी ना नहीं हो पाता। तो वही समोसा लेके दे दिए थे, 3 था, मैं बस 2 खाई हूँ, एक अभी भी बचा हुआ है, 2 इनफ है। और आराम करी हूँ, रेस्ट करी हूँ। अभी 3:30 कुछ हो रहा है गाइस, तो मैं 2 समोसा खाई हूँ, 1 गिलास दूध पी हूँ, 1 केला खाई हूँ। ये सबसे मेरा थोड़ा सा पेट फुल हो गया, इसके बाद मैं रेस्ट की हूँ। रिपोर्ट सब कुछ अच्छा है गाइस, रूटीन चेकअप होता है 15 दिन पे। बच्चे का हार्ट बीट हर 15 दिन पे शुरू से मेरे को बुला रही है, कभी 1 महीने का दवाई दी ही नहीं है डॉक्टर। तो हर 15 दिन पे जाना होता है, तो बच्चे का हार्ट बीट भी चेक हो जाता है और कैसा है क्या है, कुछ 19-20 लगे तो कुछ दवाई न्यू ऐड करना है तो सारा कुछ एक बार लिख करके दे देती हैं। मेडिसिन अभी नहीं ली हूँ गाइस, मेडिसिन रात में अब हस्बैंड आएंगे ना तो लेके आएंगे। हॉस्पिटल में ही थी तो मेरे पुराने ऑफिस के मैग्नेट माइंड के संजय सर मिल गए थे, तो वो भी आए थे, उनका भी बेबी हुआ है वाइफ के साथ। तो वो मेरे को बोले थे कि मैडम मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन फिर मेरी बहन का जो देवर है बाबू, वो मुझे लेने आ गया था, तो फिर मैं उसके साथ घर आ गई। बोली सर लेने आ गया मुझे, तो मैं निकल जाती हूँ, आप मत छोड़िए, ऐसे करके, क्योंकि रुकती ना तो फिर और 1 घंटा रुकना पड़ता। और फिर मुझे भी भूख लग रही थी क्योंकि सुबह ही फटाफट हम लोग उठने के बाद ना निकल गए थे। और कल भी हम लोग फैमिली में थे, नौमी था, जैसे कि अष्टमी नौमी नहीं, अष्टमी नहीं नौमी था कल 10 बजे तक, उसके बाद 10वीं लगा था। तो हम लोग गए हुए थे परिवार में, गए वहाँ था हमारा खाना पीना। फिर शाम में भी हम लोग एक जेठानी है उनके यहाँ गए थे, वहाँ खाए खाना पीना। तो ये बहुत सारे ऐसे बीच बीच में ना फैमिली के यहाँ आना जाना लगा हुआ है, खाना पीना। तो मैं हर जगह का ना वीडियो शूट नहीं करती, इसलिए क्लिप है नहीं कि मैं शेयर करूँ। वीडियो सिर्फ मैं अपने से रिलेटेड, अपने घर से रिलेटेड, या फिर किसी को इच्छा है वो मेरे से बोले खुद से,
तो ही वीडियो बनाती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती। तो चलिए गाइस, अभी मैं आलू अच्छे से छील कर वॉश करके बैठाने जा रही हूँ, यानी कि आलू बॉईल करूंगी, आलू का चोखा बनाऊंगी और फिर बनाऊंगी मैं खिचड़ी। अभी हो रहा है टाइम 3:30। तो अभी मुझे भूख तो नहीं लगा है क्योंकि मैं 1 गिलास दूध भी पी ली, केला भी खा ली और समोसा भी खाई हूँ, समोसा दही भी खाई हुई हूँ। टमी अपना पहले फुल कर ली हूँ, इसके बाद खाना पीना के बारे में सोच रही हूँ। और कभी प्रेगनेंसी टाइम पे बाहर में खा सकते हैं गाइस, खाने वाले लोग खाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ना अवॉइड करती हूँ, इसलिए क्योंकि ना खाने पे ना सिर्फ एक शौक से खाना, कभी कभी घूमने फिरने गए शौक से खाई, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे खाती हूँ ना मेरा गला बहुत जलता है, और मैं घर का खाना खाती हूँ तो गला नहीं जलता है, बस इसके कारण ना स्किप करना पड़ता है। तो लेकिन मजबूरी थी तो आज समोसा खाई या डोसा या फिर बाहर का खाना नहीं खाती गाइस। घर आने के बाद अपना दूध फ्रूट्स ये सब खा के जैसे मुझे ठीक लगता है तब फिर कुछ बना लेती हूँ। और हस्बैंड रहते हैं ना तो आते साथ वही बनाते, लेकिन अभी मार्च क्लोजिंग तो वो भी ना बहुत बिजी चल रहे हैं, उनके पास भी बहुत काम है और वीडियो भी बहुत गैप कर करके मैं बनाई हूँ गाइस बीच में, क्योंकि खूब सारा घर में फंक्शन था। मुंडन के बाद घर में शादी था गाइस, मैं फुल ऑन शादी इंजॉय की हूँ, ब्लॉग वगैरह नहीं बनाई हूँ, वो हो गया। फिर कहीं ना कहीं इधर जाना कभी उधर जाना, डेली कुछ ना कुछ नया नया छोटा मोटा घूमने का प्लान, तो वीडियो नहीं बनाई हूँ इसलिए गैप हुआ है, शेयर नहीं की हूँ। बाकी मेरा तबियत बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा वही जो पैर में मेरे दर्द रह रहा है ना वो रह रहा है, बट नेचुरल है। मैं आज भी डॉक्टर को दिखाई तो पूछी ना, तो डॉक्टर बोली वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ने की वजह से नीचे की तरफ दबाव पड़ रहा है, तो मेरे को दर्द है, वो नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है। और बार बार जो मैं टॉयलेट जा रही हूँ वो भी बोली कि स्टार्टिंग और एंडिंग में होता ही है, इसलिए टॉयलेट लगेगा, कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए गाइस, रिपोर्ट सब कुछ अच्छा है और सब आप लोग के आशीर्वाद की वजह से। जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, अरे दिल से तो ब्लशिंग दे ही रह रहे होंगे, और कुछ लोग चिंता भी कर रहे होंगे कि बात नहीं सुनती है, ये भी कर रही होगी। सही में गाइस मैं सब कर रही, सब घूमना फिरना, सब कुछ खाना, डांस करना, सब कर रही। तो बस गाइस लाइट ऑन नहीं की हूँ, फिर आप लोग को दिखाने के लिए लाइट ऑन करना पड़ता है। और बहुत सारा रूम वूम वगैरह ऑर्गेनाइज की हूँ गाइस, बीच बीच में अलमारी ये वो साफ सफाई, लेकिन ब्लॉग बनाई ही नहीं हूँ। थोड़ा सा होता है ना, चिल कर रहे हैं लाइफ में, काम हो रहा है लेकिन शूट नहीं करी हूँ। तो लाइट अभी तक ना ऑफ था गाइस, अभी ऑन की हूँ। तो ये देखिए किचन उचन सब कुछ कल का ही क्लीन है, थोड़ा बहुत चाय वाय का है, सुबेरे दीदी आई थी ना सफाई करने, तो उनका ये सब मैं कल ही क्लीन करके रखी थी। ये सब ये देखिए, ये सब खाना बनानी है किचन में तो दोबारा लगाऊंगी कहाँ से। तो ये हो गया, और ये मैं आलू धो के रख ली हूँ गाइस, ये देखिए आलू वॉश करके धो के रख रही हूँ। सबसे पहले आलू का चोखा बनाएंगे और इसके बाद फिर बनाऊंगी मैं सब्जी ढेर सारी डालकर खिचड़ी। आज लग रहा है खिचड़ी बना लेती हूँ, और फिर सैटरडे भी है। तो चलिए गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा। ये रख दी हूँ गाइस, आलू बॉईल हो जाए फिर आराम से खिचड़ी बनाऊंगी। भूख नहीं लगी है मुझे, मैं क्योंकि खा पी ली हूँ ना, तो बस आराम से बनाऊंगी, तो फिर शाम के लिए भी हो जाएगा, कुछ अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। सब कुछ धोई हूँ गाइस, लेकिन ना जमाने का टाइम नहीं मिला है, बर्तन ये सब सूख गए हैं, ये सब जमाना है। ये पूजा का बर्तन है और थोड़े बहुत बर्तन निकले हैं, मतलब बनाना शेक पी थी ना वो है, चाय ये सब का। और चावल ख़त्म हो गया है गाइस, ये देखिए इस डब्बे में चावल रहता है, चावल ख़त्म हो गया है, लाना है। तो ये मेरे पास एक नया चावल है, ये खीर बनाने के लिए मैं रखी हुई थी, गाँव का चावल है, मतलब अनीता चाची है ना उनकी बहन है, वो मुझको दी थी, तो इतना बचा हुआ है, तो मैं इसी से आज खिचड़ी बना लूँगी। कब तक रखे रहूँगी, है ना, क्योंकि क्या बोलना चाहिए, फ्रिज में ही रखी हुई थी और खीर बना है, एक एक मुट्ठी ही बनना रहता है, तो बहुत दिन तक चल गया। तो आज इसी से मैं खिचड़ी बनाऊँगी। तो यहीं से ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, ढक्कन ले लेते हैं। आई होप आप लोग को देखने में अच्छा लगेगा। ब्लॉग नहीं बना रही थी इसलिए, कुछ भी ब्लॉग आप लोग को मिल नहीं रह रहा था गाइस, और एडिट करने में भी आलस, देर रात घूम फिर के आओ ना तो एडिट करने का मेरा मन नहीं कर रहा था गाइस। आलू बॉईल हो रहा है गाइस, और यहाँ पे मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं आधा गिलास चावल और एक कटोरी में थोड़ा कम राहर दाल ली हूँ, फल्ली है, सोयाबीन, 5 टमाटर है, एक प्याज है, आलू और बैगन को एक साथ कट करके पानी में डाल के रखी हूँ। ये साइड में गोभी रखी हुई हूँ गाइस। दाल की क्वांटिटी चावल के बराबर में ही रखी हूँ, जिससे कि थोड़ा हेल्दी खिचड़ी बने,
चावल ही भरपूर नहीं है, आधा गिलास चावल है तो आधा गिलास दाल भी है गाइस। तो बस आलू बॉईल हो गया तो निकाल ली हूँ उसी कुकर को हल्का सा वॉश करके, और चावल और दाल को अच्छे से वॉश करके और फिर कुकर में डाल दी हूँ। यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ सोयाबीन, देन फली दाना। बहुत टेस्टी लगता है गाइस फली दाना सोयाबीन, ट्राई करके देखिएगा। और बैगन और आलू को भी ऐसे ही डाल दे रही हूँ बिना फ्राई किए, बहुत अच्छा टेस्टी सा बन जाएगा गाइस। और फिर डाल दी हूँ टमाटर, 4 हरी मिर्च ऐड कर दी हूँ गाइस। और इसके बाद ऐड कर दूंगी थोड़ा सा मसाला, यानी मसाले में है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जितना भी आपको तीखा पसंद है उतना। और फिर छौंकूंगी भी ना तो उससे भी तीखा का फ्लेवर आ जाएगा। टेस्ट अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं डाल दी हूँ नमक, थोड़ा सा एवरेस्ट का गरम मसाला। और मैं हमेशा खिचड़ी नहीं बनाती, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, बहुत दिन पे बना रही हूँ। एवरेस्ट का मसाला डालने के बाद गाइस ये मैं जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, इन सब का ना पेस्ट बना के रखी थी, और खड़ा धनिया, उसी पेस्ट को बस 1 चम्मच ऐड कर दी हूँ, ज़्यादा नहीं, कि मसाला नहीं लगना चाहिए, सब्जी नहीं है खिचड़ी है। 1 चम्मच डाल दी हूँ, बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, कच्चा ऐसे ही डाल दी हूँ। खिचड़ी बन गया, इसके बाद इसको ना इस बर्तन में ना पलट ली हूँ, क्योंकि नीचे में खिचड़ी हल्का सा ना लग रहा था। और यहाँ पे फटाफट गोभी यहाँ पे मैं फ्राई की हूँ, कढ़ाई में डाली मस्टर्ड ऑयल और गोभी, बड़े बड़े गोभी को फ्राई कर ली। फ्राई करने के बाद अब खिचड़ी में मिक्स कर दे रही हूँ। इस समय मेरे हस्बैंड आ गए हैं, शाम का टाइम है, मैं बीच में ना सो गई थी खिचड़ी को बॉईल करने के बाद में, तो वो आ गए हैं, उनको भूख लगा है, तो बस गोभी फटाफट तेज आंच करके फ्राई करी और खिचड़ी में मिक्स कर दी। और मटर डालना भूल गई थी तो मटर भी फ्राई कर रही हूँ, वो भी खिचड़ी में डाल दूंगी गाइस। और मैं खिचड़ी बहुत दिन पे बनाती हूँ, जब भी बहुत दिन पे बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि अच्छा हेल्दी टेस्टी खिचड़ी बनाऊँ, क्योंकि मुझे पर्सनली खिचड़ी नहीं पसंद है, भंडारा का पसंद है, घर का नहीं। लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है तो कभी कभी कोशिश कर लेती हूँ, डेली तो नहीं। वैसे तो हमारे यहाँ हर सैटरडे को खिचड़ी ही बनता है पूरा फैमिली में, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ गाइस, क्योंकि फिर थोड़ा ना थोड़ा बच जाता है। और फिर संडे के दिन ऐसा नियम है कि खिचड़ी नहीं खाया जाता है, मतलब ग्रहण काटने के लिए सैटरडे को खाते हैं, बचता है तो गाय को खिला देते हैं, लेकिन संडे को नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे गाइस अच्छे से गोभी भी मिक्स हो जा रहा है। और गोभी को पहले से नहीं डालने का रीज़न है, गोभी ना फिर बॉईल बॉईल लगता है खाते वक्त, बॉईल गोभी या फिर टूट जाता है ऐसा लगता है। यहाँ पे मैं छौंक तड़का तैयार कर रही हूँ गाइस, जिसमें कि मस्टर्ड ऑयल, जीरा, हींग और ढेर सारा बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डाली हूँ। सभी चीज़ अच्छे से फ्राई हो जाए, इसके बाद मैं ऐड कर दी हूँ सूखी लाल मिर्च, और सूखी लाल मिर्च भी हल्का जलाना, फिर ऐड करी हूँ हींग। देन तुरंत डाल दी हूँ प्याज, ताकि हींग ना जल ना जाए, क्योंकि हींग पाउडर टाइप का होता है ना तो जल्दी जल सकता है। अच्छे से ऐसे फ्राई करके गाइस, और फिर इसी का ही मैं छौंक लगाऊंगी। यहाँ पे मैं डाल दी हूँ पानी, जिससे कि अच्छे से कढ़ाई का सारा जो भी मटेरियल है वो खिचड़ी में पलटने में ईजी हो जाए, इसलिए थोड़ा पानी डाल दी हूँ। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। खिचड़ी मेरा ऑलमोस्ट डन है। इसी कढ़ाई में अभी मैं चोखा भी बनाऊंगी गाइस, यानी कि हमारे यहाँ खिचड़ी के साथ ना आलू का चोखा, दही, पापड़, घी, अचार ऐसे खाते हैं। तो मैं यहाँ पे चोखा भी बना रही हूँ गाइस। पापड़ छानने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, गर्मी भी लग रही है, और ना आज हॉस्पिटल जाके आई हुई थी ना तो थकान भी लग रहा था, लेकिन हस्बैंड को मन था आलू चिप्स खाने का, तो मैं इसके बाद आलू चिप्स भी बनाऊंगी। सेम कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद बारीक चॉप लहसुन, देन सूखी मिर्ची, फिर प्याज डाल के तीनों को फ्राई कर ले रही हूँ। और इसी में बॉइल्ड आलू को डाल दूंगी गाइस, जो बॉईल की थी ना सबसे स्टार्टिंग में मैं आलू, उसका मैं चोखा अभी रेडी कर रही हूँ, इसलिए ताकि गरम गरम रहे। उसी समय से बना देती ना तो फिर चोखा भी ठंडा हो जाता गाइस। तो आलू डाल दी हूँ मैश करके, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्याज को ओवर कुक नहीं की हूँ, थोड़ा सा क्रंची ही रखी हूँ। चोखे के बीच बीच में आता है ना प्याज क्रंची क्रंची, तो हम लोग को पसंद आता है गाइस, टेस्टी लगता है। और कई लोग अच्छा डीपली फ्राई भी करते हैं, सबका अपना बनाने का तरीका, मैं जो बना रही हूँ वो शेयर कर रही हूँ। सेम उसी कढ़ाई में गाइस चोखा निकालने के बाद रिफाइंड ऑयल डाली हूँ, और आलू चिप्स है ये, इसको फ्राई कर ले रही हूँ। ये मेरी सासू माँ भिजवाई थी गाँव से, मम्मी
मेरे हस्बैंड गए थे ना तो लौटते वक्त भिजवाई थी। बड़ी था और आलू चिप्स था, 3-4 वैरायटी का बड़ी था और आलू चिप्स था। थोड़ा थोड़ा जो मम्मी बना पाई थी ना वो भेजी थी। चिप्स मेरे हस्बैंड को पसंद है और बड़ी वगैरह ना मुझे बहुत पसंद है गाइस। मेरे हस्बैंड को सिर्फ आलू बड़ी पसंद है, बाकी नहीं, मुझे सभी बड़ी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं निकाल ले रही हूँ फटाफट खिचड़ी। वो अंदर रूम में बैठे हैं और जैसे कि गर्मी आ गई है तो अब इच्छा नहीं करता, हॉल में आओगे ना फिर आप एसी चलाओगे तभी अच्छा लगता है। तो हम लोग अभी रूम में ही खाना खा लेते हैं, एक ही जगह का एसी पूरे टाइम चलते रहता है। नेक्स्ट डे का है गाइस गुड मॉर्निंग। आगे की क्लिप शूट नहीं करी रात में मैं। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह के समय में मैं सबसे पहले किचन में आने के बाद चाय बनाई हूँ आराम से सो के उठने के बाद। और ये खिचड़ी एक कटोरी निकाली हूँ, मेरी मेड है ना दीदी, उनको भी दूंगी खाने को। घर का साफ सफाई करके चले गई है। किचन में मेरे पास बहुत सारा बर्तन, क्योंकि मैं कल रात में वॉश नहीं की थी, बस खाना वाना बनाने का था, हम लोग दोनों खाए, फिर मैं सब छोड़ दी। और हस्बैंड का भी सिर में ना बहुत दर्द था तो वो भी दवाई ववाई खाए, फोन वोन देखे, फिर सो गए। मेरा मन नहीं करता तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि ना वेट बढ़ रहा है तो मेरे पैर पे ना बहुत तकलीफ हो रहा है, यानी कि दर्द होने लग रहा है। तो जब मन होता है तो काम कर लेती हूँ, नहीं मन होता तो सीधा बैठ जाती हूँ। लगातार नहीं करती, नहीं तो फिर और तकलीफ बढ़ने के ही चांसेस है, तो फिर मैं बैठ जाती हूँ गाइस। फिर हो गया आज नेक्स्ट डे कंटिन्यू, कल नहीं की। दीदी साफ सफाई करके चले गई है, मुझे किचन में है बर्तन वॉश करने के लिए, वो मैं वॉश करूंगी। और मैं चाय के साथ में ही ना ब्रेड खा ली हूँ, दवाई अपना खा चुकी हूँ। और हस्बैंड गए हैं बाहर, वहीं से जाएंगे मेरी सिस्टर के घर। आज वहां पे बन रहा है चिकन और पुलाव, तो वो चिकन पुलाव खाएंगे। मैं को खाने का मन नहीं है गाइस, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। मैं अपने लिए लास्ट में देखूंगी तो आलू का पराठा बनाऊंगी। और मुझे मीठा खाने का मन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो मेरे को मन है मैं जैम के साथ ना पराठा खाऊं, जैम या सॉस के साथ पराठा। इसलिए मैं बोली मेरे लिए मत भिजवाना चिकन और पुलाव, मैं मतलब मेरे पास है, मैं वो खा लूंगी। और देखो आप लोग को मिरर में दिखाती हूँ मेरा टमी। कंटिन्यू ब्लॉग ही नहीं बना रही गाइस, इसके लिए आप लोग को नहीं दिख रहा मेरा टमी। तो ना इसकी वजह से ना मेरे पैर पे बहुत भार पड़ रहा है, इसलिए डॉक्टर बोल रही है कि दर्द इसलिए ज्यादा रह रहा है पैर में। तो थोड़ा बहुत काम की फिर लेट गई। इस रूम में भी कपड़े रखे हुए हैं, देखो प्रेस करवाने के लिए झोले में कपड़ा भरा हुआ है, और एक झोला प्रेस होकर आया भी है। अब कुछ कपड़ों को फोल्ड करना है, टावल उवेल इधर उधर का धोई हूँ गाइस, लेकिन बिछाने का ना टाइम नहीं मिला है। और फ्रंट रूम का भी सारा काम हो चुका है, लाइट ऑफ कर दी। ये रूम का भी बेड वेड हम लोग सोए थे तो सब चीज जमा ली हूँ। ये यहाँ पे कपड़ा रखा, मैं नहा के बस पहनूंगी, बर्तन वॉश कर लूँ, इसके बाद गाइस नहा करके ना कपड़ा पहन लूंगी। इसके बाद कुछ सोचूंगी कि क्या बनाना है क्या नहीं, इसीलिए कंटिन्यू व्लॉग नहीं बना पा रही, कंटिन्यू काम ही नहीं कर रही तो क्या ही बनाऊं। और अभी ना हेडफोन लगाई हूँ, बहन से बात कर रही थी तो उससे बात करते रहते, संडे है ना उसके पास टाइम है, तो उससे बात करते करते थोड़ा बहुत कुछ कुछ काम की। अभी वो मुझे फिर फोन कर देगी थोड़ी देर में। तो ये देखिए, देख रहे ना ये सारा बर्तन भरा हुआ है, तो ये मुझको वॉश करना है बस। और ये खिचड़ी बना था तो ये अब नहीं खाएंगे, आज के दिन नहीं खाते, संडे के दिन, तो ये पूरा गाय को खिला दूंगी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। बहन से फोन में बात करते करते सारे बर्तन अच्छे से वॉश कर ली हूँ, सिंक भी, गैस वगैरह, प्लेटफॉर्म सब कुछ क्लीन कर ली हूँ गाइस। और ये सब करने में भी पौन घंटा कहीं नहीं जाता है। बट हाँ, आजकल के समय में अगर कोई बात करे ना तो हेडफोन में बात करो तो समय भी मतलब निकल जाता है और साथ में काम भी हो जाता है। तो सारा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। पसीना पसीना हम मैं जा रही हूँ, पहले नहा लो तब थोड़ा बैठने में अच्छा लगेगा, क्योंकि कंटिन्यू काफी देर से खड़ी थी ना। दूध का और खिचड़ी वाला जो बर्तन था ना वो मेहनत करवा दिया मुझसे, तो थोड़ा सा थकान लग रहा है। तो मैं जा रही हूँ, नहा लूँ, फिर थोड़ा देर बैठूंगी, इसके बाद फिर बनाने आऊंगी जब मुझे लगेगा कि रिलैक्स फील हो रहा है तब। तो चलिए गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा, ऐसे ही थोड़ा मोड़ा करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सो गाइस नहा के आने के बाद मैं आलू का चोखा जो कल बनाई थी ना वही फ्रिज में रख दी थी, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ ऐसे ही चोखा फटाफट। और फ्रिज में ही आटा सना हुआ आटा था, निकाली और अपने लिए बनाई हूँ 3 पराठा, जिसमें 2 खाऊंगी, एक टिफिन में रख दूंगी। भूख लगता है तो बाद में खाने के लिए काम आएगा। पराठे के साथ मैं खा रही हूँ गाइस जैम, क्योंकि मुझे ना आजकल
मीठा खाने का बहुत मन करता है, तो जैम भी मज़ा आता है, सॉस भी मज़ा आता है। और ये गरम गरम पुलाव मेरी बहन भेजी है टिफ़िन में, देख सकते हैं। और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, आज संडे के दिन में उनके लिए आया है मटन और पुलाव बहन भेजी है, वो अच्छे से आलू खाएंगे। पराठा भी खा ली, पुलाव भी खा ली, और 3 पराठा बनाई थी, 2 खाई हूँ, 1 रखा है। अब पुलाव भी थोड़ा सा खाई हूँ, थोड़ा सा रखा है। और ये जो ब्लॉग चला आ रहा है इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। हस्बैंड आ गए हैं बाहर बैठ के, वो लैपटॉप में काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को और भी इंटरेस्टिंग देखने मिलेगा, क्योंकि मैं बुआ के घर जाने वाली हूँ खाने पर। वो भी ऐसे भी हमेशा गई हूँ नॉर्मली, बट अभी समथिंग स्पेशल। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, यानी कि आज शाम में ही जाएंगे। थोड़ा देर अभी रेस्ट कर ले रही हूँ यहाँ बैठ के, इसके बाद फिर रेडी होंगी, फिर जाऊँगी गाइस। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।